मैं कुमारी रंजन लता उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस विद्यालय में 7 वर्ष से कार्यरत हूँ। कभी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ और इस विद्यालय में नवंबर 17 को जब से हमारे विद्यालय का प्रभार आशुतोष राय लिए है, तब से देखिए हमारे विद्यालय में हमारे साथ अश्लील हरकत किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए, यहाँ तक कि विद्यालय कैंपस में बांस उखाड़कर मेरे साथ मारपीट भी किए, जिसका वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है। और सोचिए कि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, एक शैक्षणिक संस्थान है और यहाँ विद्यालय में एक दलित महिला के साथ इस तरह का जब हरकत किया जा रहा है तो सोचिए कि एक अनपढ़ गंवार महिला के साथ और ग्रामीण इलाकों में क्या होता होगा। आज देखिए हम इस विद्यालय में 7 साल से हो गए हैं, 3 प्रिंसिपल आए और गए, कभी किसी तरह का हरकत इस तरह का मेरे साथ नहीं हुआ था। और आज देखिए विद्यालय का प्रभारी जो है जब से आया है मेरे साथ खुद अश्लील हरकत, गुंडागर्दी किया है, मारपीट किया है और मेरे साथ जाति सूचक डोम चमाइन बोला है, इस तरह का हरकत किया है। खुद स्कूल में अवैध पिस्टल लेकर आता है और पिस्टल हमारे विद्यालय के बच्चे भी देख चुके हैं और इस तरह का वो हरकत करता है। और मेरे साथ कई बार विद्यालय में 4 साल के दौरान ये मारपीट किया है, जिसका मैं थाना पे गई, विद्यालय में बेहोश होकर गिर गई और मैं थाना पे गई तो मेरा FIR भी नहीं होने दिया। इसके बावजूद देखिए कि जब है इस और मेरा जो है 4 साल से वेतन बाधित कर दिया है और मुझे 4 साल से हाजिरी भी नहीं शिक्षक उपस्थिति पंजी पर बनाने देता है। और आज देखिए हेडमास्टर जब हमारा इस संबंध में मैं हाई कोर्ट पटना गई और सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर गई तो सुनवाई के दौरान मेरा यहाँ वहाँ से हमारा डिग्री भी हुआ है और वेतन भुगतान करने का आदेश भी हुआ है। इसके बावजूद भी देखिए हाई कोर्ट का आदेश और माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश भी हेडमास्टर नहीं मान रहा है। जब ये कागज कलम से हार गया तो आप लोग खुद देखिए कि ये हेडमास्टर का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जब ये कागज कलम से हार गया है तब जाकर देखिए ये हमारे मंगलम विद्यालय के कुछ गुंडे प्रवृत्ति के गुंडा लफुआ है जिसका नाम काट के हटा दिया गया था और 30 से 40 हज़ार रुपया ड्यू था। लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए, नशा पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़े गए, उनका नाम काट के हटा दिया गया है। उन दोनों, एक का नाम है प्रिंस तिवारी और एक का अमर राय नाम है और एक कटराकला गांव के ही गुंडा अपराधी प्रवृत्ति के लड़के हैं। उनका जानबूझ के इस विद्यालय में एडमिशन कराया है ताकि वो हमारे से साथ गुंडागर्दी कर चुके और इस मकसद में वो कामयाब भी हो गया। देखिए 8 सितंबर को आपराधिक प्रवृत्ति के जो लड़के हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लड़के हैं, देखिए क्लास में मैं बच्चियों को पढ़ा रही थी और लड़कों को भी क्लास में पढ़ा रही थी और देखिए इसके बाद किस तरह से गुंडागर्दी हुआ है। हमारे सारे क्लास के बच्चे हैं, ये इन लोग के 8 सितंबर को जब मैं क्लास में, यही वो जगह है जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे थे अपने क्लास में और हम अपना विषय पढ़ाने के बाद कुछ संविधान के बारे में हम अपने बच्चों को बताने लगे कि भाई देखो किस तरह से पहले के समय में हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार शोषण हुआ है उसके बारे में मैं बच्चों को बता रही थी। तभी ये दोनों गुंडा प्रवृत्ति के लड़के हैं जो आशुतोष राय के कहने पर पहले से ही ये प्लानिंग तय करके आए थे कि मेरे साथ मारपीट करना है, गाली गलौज करना है। और उस दिन ये पहला ही दिन था कि क्लास में लड़के उस दंड गुंडा प्रवृत्ति के लड़के यहाँ बैठे हुए थे और ये सारे क्लास में आप लोग देखिए ये हमारे दलित बच्चे हैं और वो लड़का यहाँ बैठे थे और जब हम संविधान के बारे में बता रहे थे तो उसी के बाद वो अचानक उठकर लगे कहने कि आप संविधान के बारे में बच्चों को मत बताइए, जागरूक बच्चे हो जाएंगे। इस तरह से वो हमको रोकने लगा। मैं कुछ बहस की तो इस बात पे वो बच्चे जो दोनों गुंडा प्रवृत्ति के लड़के थे, भरा हुआ क्लास में वो हमारा दुपट्टा खींचने लगे, मेरे साथ मारपीट करने लगे, मेरे साथ गाली गलौज किए, यहाँ तक कि गाली गलौज किए कि रंडी भोसड़ी माधरचोद भागो यहाँ से। और यही भाई लोग हमारे हाई स्कूल के कुछ टीचर हैं जिनका नाम शशि कुमार है, जैनुल बसर है और ये जब टीचर हमारे विद्यालय में बच्चों के क्लास में जब आते हैं, क्लास में जब आते हैं ये हमारे टीचर, तो उन लड़कों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि देखिए टीचर उन लोग को डांटते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है और जिसके कारण खुद वो टीचर लोग के सामने ये गुंडा प्रवृत्ति के लड़के कह रहे हैं कि रंडी भोसड़ी को यहाँ से भगाइए नहीं तो मार के यहीं मुआ देंगे। और इस घटना के बारे में हम एक हमारा बच्चा है, ये हमारे बहादुर बच्चे हैं, आज तैयार हुए हैं हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए। मैडम जी के साथ इस तरह का घटना हुआ है, ये बच्चे हमारे साथ है, हमारे साथ एक बच्चा है। देखिए इस बच्चा से हम कुछ जानेंगे कि 8 सितंबर को क्या घटना हुआ था। बाबू जरा सा खड़ा हो जाओ तो तुम, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं बरगनाव का छात्र हूँ। अच्छा बाबू, 8 सितंबर को जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो उस समय क्या घटना हुआ था, जरा सा बताओ तो।
जब आप अपना विषय पढ़ाकर कुछ संविधान के बारे में बताने लगे तब इस पर चर्चा होती है, आप कुछ भाषण देते हो उसमें आगे आप संविधान के बारे में मत बताइए, ये लोग चलने हो गए हैं। तो मैम ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए बतला रहा हूँ कैसे अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। तो क्यों बतलाओगे, हम अपने बच्चों को मैम कह के हम अपने बच्चों को बतला रहे हैं। इस पर गाली गलौज किया, रंडी घोषणी करने लगा, कहते कहते इस पर कहा कि भाव घोषणी भाव रहने को मार मंगवा देंगे। इस पर विनोद सर आए, बसर सर आए और शशि सर आए। तो विनोद सर से बोला कि सर इसको भगा देते, रंडी घोषणी को मार कर अपने मंगवा देंगे। तो सर कहे कि चुप रहो, कभी नहीं मार रहा था। तो इसके बाद फिर ये देखिए हमारे क्लास में घटना है, ये 22वीं सदी है। आप लोग देख लीजिए कि एक दलित महिला के साथ, एक दलित महिला टीचर के साथ किस तरह से क्लास में भुनिहार और पंडित के लड़के किस तरह से ये घटना कर रहे हैं और भरा हुआ क्लास में ये महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसका दुपट्टा खींच रहे हैं, रंडी भोंसड़ी तक गाली दे रहे हैं। और बाकी जो टीचर आ रहे हैं हाई स्कूल के, वो डर से नहीं बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती है हमारे देश के ऐसे टीचर पर, शर्म नहीं आती है हमारे ऐसे शिक्षकों पे जो बच्चों से कहते हैं, बोलते तक नहीं है, मना तक नहीं करते हैं कि एक दलित महिला के साथ इस तरह का घटना कर रहा है, और शर्म नहीं आती है, बोलते तक नहीं है, डांटते तक नहीं है। और नहीं तो ये टीचर हमारे कहते हैं कि हम लोग मैडम जी बोलेंगे तो हम लोग को भी मारने पीटने लगेगा। अरे शर्म करो, टीचर हो, तुम लोग के सामने एक दलित महिला के साथ इस तरह का जघन्य अपराध ये पंडित भुनिहार के दुगो गुंडा कर रहा है और तुम लोग कह रहे हो कि हमको भी मारने पीटने लगेंगे। क्या हमारे जगह पे तुम्हारी बहन बेटी के साथ इस तरह कोई घटना करेगा तब भी तुम लोग खामोश रहोगे? तो ये देखिए 21वीं सदी ये हमारा है। इसके बाद बाबू दूसरे दिन भी कुछ घटना इस तरह का हुआ था, जब लड़कियों के क्लास में हम पढ़ाने गए थे तो वहाँ भी कुछ घटना इस तरह का हुआ था उन दोनों गुंडों प्रवृत्ति के लड़के द्वारा। बताइए क्या हुआ था घटना? जब आप अपने क्लास में पढ़ा रहे थे तो वो लोग गए और लगने मारपीट करने कह के आप क्यों लड़कियों से साइन करवा रही हैं? तो आप कह कि मैं अपने लड़कियों से साइन करवा रहा हूँ, जब जो तुम लोग मारपीट किए हम इसलिए साइन करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए। जब यहाँ लड़का जो है लड़कियों के क्लास में इस तरह, लड़कों के साथ जब इस तरह का घटना हुआ है और जब हम दूसरे ही दिन लड़कियों के क्लास में जब पढ़ाने हम गए हैं तो यही दोनों गुंडा प्रवृत्ति के ये कुर्सी पर हम बैठे हुए थे, कुर्सी पर लड़कियों के क्लास में हम जाकर पढ़ा रहे थे और कुर्सी से हमको गिरा दिया पकड़ के और हमारे मुंह पे कैमरा लाकर इतना नजदीक करे, का हो भौजी बोलबू कि ना। सोचिए कि ये हेडमास्टर इतना नीच गिरा हुआ है जो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा है। इसकी एक बेटी है, ये हेडमास्टर की एक बेटी है जिसके साथ खुद ये हेडमास्टर जो अपनी पहली पत्नी को, इसका आपराधिक इतिहास इस तरह से रहा है। हमारा जो प्रभारी है आशुतोष राय, इसका आपराधिक इतिहास ये रहा है कि अपनी पहली पत्नी को जहर दे के मार डाला है और अपनी कुंवारी साली को भगा के लंका पे रखा है जिसकी एक नाजायज बेटी पैदा हुई है। और ये कमीना प्रकार इस तरह का ये प्रभारी है कि वो बेटी को भी नहीं छोड़ता है, उसके साथ भी ये बलात्कार कई बार घर में किया है, जिसके चलते इसका देहात लोग इसका जो है पूजा छट कर इसको हटा दिया है। और यही हमारे विद्यालय का प्रभारी है आशुतोष राय, जो अपने सगे चाचा मलवा राय का पिस्टल से मात्र 3 फीट जमीन के लिए मर्डर कर दिया और 4 साल भभुआ जेल में बंद था। और उसके लिए ये खुदरा थाना में 157/97 FIR दर्ज है जिसमें ये आशुतोष राय नामजद अभियुक्त है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए कि हमारे विद्यालय में एक अपराधी प्रवृत्ति का जो प्रभारी है वो विद्यालय का प्रभार लिया हुआ, पैसा के बल पर यह हाई स्कूल का प्रभार लिया हुआ है। इसके अलावा देखिए हमारे बच्चे गवाह दे रहे हैं कि जब हम लड़कियों के भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो यही ये गुंडे प्रवृत्ति के लड़के हैं जो क्लास में भी मेरे साथ हरकत करते हैं। और मैं तुरंत वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे DM के पास और प्रधान सचिव और सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर के पास में जब ये वीडियो का भेजती हूँ और सारा देश भर में भाई लोग हमारा वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आज के युग में इस तरह का वीडियो वायरल होना। आप लोग इसको जितना अधिक से अधिक शेयर करिए, पहुंचाइए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, पहुंचाइए कि किस तरह से दलित महिला का शोषण हो रहा है, उसके साथ हेडमास्टर मारपीट तो खुद कर रहा है और गुंडा से ये क्लास में गुंडागर्दी करवा रहा है। ये विद्यालय क्लास नहीं होकर ये हमारा गुंडा का गढ़ बन गया है और वो 2 लड़कों के साथ गुंडा
गांव के 10 गुंडा प्रवृत्ति के लड़के आते हैं और देखिए ये क्लास हमारा है, सारे लड़कों के सामने धमकी देते हैं कि मैडम जो है रंजनलता डोम चमाएंगी, इसको गेट के बाहर तुम लोग मारो और गेट के भीतर नहीं। तो इस तरह का घटना देखिए कितनी शर्मनाक है। और हमारा विद्यालय जो है ये गुंडा का गढ़ बन गया है। यहाँ का टीचर कुछ नहीं बोल रहा है, टीचर को धमकी देता है हमारा विद्यालय का प्रभारी कि अगर आप लोग रंजनलता का साथ दीजिएगा तो आप लोग का सर्विस बुक हम नया नहीं बना के देंगे। पता है कि हमारे हाई स्कूल के शिक्षकों का सर्विस बुक ये हेडमास्टर चोरी कर लिया है और उन लोग के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप लोग अगर रंजनलता के पक्ष में बयान देंगे तो आप लोग का हम सर्विस बुक नहीं बनाएंगे। इसलिए और बाकी जो टीचर है हमारा साथ इस वजह से भी नहीं दे रहा है कि हेडमास्टर धमकी देता है कि अगर आप लोग रंजनलता का साथ देंगे तो आप लोग भी मनमाना ढंग से 10 बजे 11 बजे आते हैं, नहीं आ पाएंगे और 4 दिन आने के बाद आप लोग हाजिरी बनाते हैं, उस तरह का हाजिरी आप लोग को मैं भी काट दूंगा, आप लोग का भी वेतन बाधित कर दूंगा। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि 8 सितंबर को ये 2 लड़के विद्यालय में क्लास में पढ़ाते वक्त इस तरह का घटना किए थे कि नहीं? अगर हमारे विद्यालय में डीएम या किसी तरह का मीडिया कर्मी चाहे किसी तरह का कोई जांच कर्मी अगर आता है तो सारे बच्चे बोलेंगे ना इस बात को और पूछने पर बताएंगे ना कि किस तरह का मैडम जी के साथ घटना हुआ था। क्योंकि अगर इस तरह का क्लास में घटना होगा तो मैं क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ाने आऊंगी, क्योंकि जब एक शिक्षक का इज्जत आबरू प्रतिष्ठा ही जब सुरक्षित नहीं होगा तो शिक्षक जो है बच्चों को किस तरह से ज्ञान देगी। और आप देखिए उस दोनों गुंडा प्रवृत्ति के लड़कों के वजह से आज 1 महीना से हमारे बच्चों का पढ़ाई, ये दलित हमारे बच्चे हैं, देखिए अगर ये बच्चे हमारे धनी घर के रहते तो उन लोग की तरह ये डीएवी और मंगलम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो मेरा कलेजा फटता है। इसके अलावा भी देखिए हमारे दलित बच्चों से ये विद्यालय का प्रभारी जो हमेशा नाजायज फीस लेता है, मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, विकास शुल्क लेता है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी हमारे बच्चों का नाजायज फीस लेता है। और मैं कुछ बता दूँ, ये हेडमास्टर हमारे साथ तो अश्लील हरकत करता ही है। इस विद्यालय की लड़कियाँ जो 10 क्लास में सियानी हमारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, उन लोगों के साथ भी जब वो लड़कियाँ पैर छूती है तो उन लोगों का पीठ पर ये हेडमास्टर जो इतना घटिया प्रवृत्ति, चरित्रहीन प्रवृत्ति का हेडमास्टर है कि हमारी जो है 10 क्लास की बच्चियाँ और 9th क्लास की बच्चियाँ जब हेडमास्टर का पैर भी छूती है तो पीठ पे उन लोग का हाथ गलत स्पर्श रूप से स्पर्श करता है और लड़कियों का हमारा ब्रेस्ट भी छूता है, कई तरह का अश्लील हरकतें कर चुका है। हाई स्कूल की लड़कियां हमारे से कंप्लेन करती हैं कि मैडम जी हमारे विद्यालय का प्रभारी जो आशुतोष राय आज इस तरह हम लोग के साथ हरकत करते हैं। तो हमारा कहना इस संबंध में मैं लड़कियों से सीधे तौर पर कहती हूँ कि हेडमास्टर इतना नीच गिरा हुआ है कि जब एक टीचर को नहीं छोड़ रहा अपने विद्यालय का, बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है, तो तुम लोग उठाओ चप्पल और सीधा उसको पीटना शुरू करो। तब इस तरह का हेडमास्टर का जो है नीचता और गिरा हुआ जो है तब उसको अपनी औकात समझ में आएगा। इस तरह से आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आप लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और बड़ी पदाधिकारियों तक पहुंचाइए, क्योंकि साल भर से 4 साल से हेडमास्टर हमारा इस तरह से मेरा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहा है, अभी तक करते आ रहा है। और हेडमास्टर से कहीं दोषी ये विभाग के अफसर है जो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हेडमास्टर का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। अब स्कूल में हमारा आना मुश्किल कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है, पढ़ाना मुश्किल कर दिया है। तो आप लोग खुद इस बात का निर्णय करिए कि एक दलित महिला शिक्षक विद्यालय में किस तरह से सुरक्षित है, कैसे बच्चों को पढ़ाएगी। यहाँ तक कि देखिए ये हमारे विद्यालय का वो बाहर का दीवार है, आप लोग देख सकते हैं, खिड़की से दिखाई पड़ रहा है। हमको देखते हुए ये हेडमास्टर जो है हमारा गेट का ताला बंद करता है और मेरी जैसी दलित महिला है जो विद्यालय का दीवार फांद कर कई बार विद्यालय में आती है पढ़ाने के लिए।
तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे साथ मारपीट करके मेरा 4 साल से वेतन बंद कर दिया है, हमारा जो है स्कूल में गुंडागर्दी करवा रहा है, मेरा दुपट्टा खिंचवा रहा है, लफुआ सबसे रास्ते में हमको घेरवा रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक फैलाइए, इसको ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि ये जिस तरह का नीच गिरा हुआ हेडमास्टर है उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इसका साथ हमारा जो है कैमूर जिला का डीओ जो है सूर्य नारायण जो है वो एक नीच गिरा हुआ है, जो 2012 में शराब पीकर मेरा हाथ पकड़ा था 28,000 एरियर भुगतान करने के लिए अपने रूम पर बुलाकर, और मेरे जैसी दलित शिक्षिका है कि कैमूर जिला के डीओ को थप्पड़ मारे थे, लात जूता मारे थे। और 2012 से वो डीओ जो है कसम खाया हुआ है कि नौकरी से इसको बर्खास्त करेंगे। और आज डीओ और हेडमास्टर मिलके दोनों हमको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे दलित बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, विद्यालय में गुंडागर्दी करवा रहे हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है दलित भाइयों को कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और ऊपर बड़ी अधिकारियों तक पहुंचाइए, ताकि इस पे हेडमास्टर पर कार्रवाई हो सके। जय भीम, जय भारत।